गोपिका बस बहुत हुआ। कोमल कुमारी अब कुश्ती के लिए नहीं बल्कि अपना बदला लेने के लिए लड़ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तुम्हें जो साबित करना था तुम साबित कर चुकी हो, लेकिन अब बस, अब तुम नहीं खेलोगी, वरना ये तुम्हें जान से मार देगी और ये हम होने नहीं देंगे। अंडरस्टूड छे? आप देख, तारी माँ है ना 2 मिनट में कुश्ती खेल के आती है, फिर दोनों जाके समोसे खाएंगे खट्टी मीठी चटनी के साथ। और माँ, गोपिका आंटी को ज्यादा मत मानना, वो अच्छी है। अरे की बोले? वो अच्छी आंटी है, उन्हें ज्यादा मत मारना। बेटा तुझे पता नहीं वो चूहिया कैसी है। मैं मिला हूँ उनसे, जब आप सुबह दौड़ लगाने गई थी ना, तब वो मुझसे मिलने आई थी। मैंने सोचा हम लोग दोनों साथ में बैठते और एक साथ तुम्हारी मम्मी की ढेर सारी बुराई करते, तो करे? अरे ये इतने सारे अवार्ड्स, मेडल्स, ये तुम्हारी मम्मी के हैं? हाँ। तुम दोनों की फोटो? एक बात समझ में नहीं आई, पूछूं? ये जो अवार्ड्स है, इतनी धूल कैसे उन पे, और ये जो तुम दोनों का फोटो है, ये इतनी साफ कैसे है? मम्मी रोज सुबह शाम इसको साफ करती है। इसे साफ करती है और अपने अवार्ड्स और मेडल्स को साफ नहीं करती, ऐसे क्यों? मतलब तुम्हारी मम्मी इतनी फेमस है, इतने अवार्ड्स जीती है, मेडल्स जीती है, उन्हें तो उसे भी साफ करना चाहिए ना इसके साथ। तो ये बात मेरी समझ में नहीं है, सच में बेवकूफ है तुम्हारी मम्मी। माँ, दूसरा कोई काम नहीं कर सकती, ये काम करना जरूरी था क्या? मेरे सारे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं कि तेरी माँ पहलवान है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर सचिन तेंदुलकर पायलट होता तो क्या होता? सचिन तेंदुलकर पायलट होता ना तो प्लेन क्रैश हो जाता। वो क्रिकेटर है तो वो क्रिकेट में ही बेस्ट है। मतलब जो जिसमें बेस्ट है उसे वो ही करना चाहिए, है ना? तो तुम्हारी माँ कुश्ती में बेस्ट है तो उन्हें क्या करना चाहिए? कुश्ती। जब तुम अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हो तो तुम्हारी मम्मी की चर्चा क्यों होती है? कभी तुमने अपने दोस्तों को ये नहीं पूछा कि उनकी माँ क्या करती है? नहीं। क्योंकि वो देखो, तुम्हारी माँ फेमस है, तभी तो इतने सारे अवार्ड्स मिले उन्हें, तभी तो उनकी बात होती है। देखो बेटा, अगर तुम अपनी माँ से चिढ़ के बात करोगे तो वो मैच में कैसे फोकस करेगी? उन्हें असर होता है ना, वो तुमसे प्यार जो करती है इतना। और जब वो मैच जीतती है तो उन्हें खुश होना चाहिए, लेकिन वो खुश नहीं है क्योंकि तुम खुश नहीं हो। अब सोचो, तुमने एक कंपटीशन में पार्ट लिया है और तुम फर्स्ट आए हो और तुम्हें अपनी खुशी सबके साथ बांटनी है, अपनी माँ के साथ, अपने दोस्तों के साथ, लेकिन तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें ताना मार दिया, तो तुम्हें कैसा लगेगा? बुरा। तो तुम्हारी माँ को कैसा लगता है जब तुम चिढ़ के बात करते हो, बदतमीजी से बात करते हो? बुरा लगता है। अच्छा, मैं अपनी एक सीक्रेट बताऊं तुम्हें? पिछले 20 सालों से मैं अपनी माँ से अलग रही। मेरी माँ मेरे आसपास थी ही नहीं, मुझे पूछने के लिए कि गोपिका तो कैसी है, तूने खाना खाया गोपिका, तो टाइम पे सोती क्यों नहीं है, तेरी तबीयत खराब है गोपिका, डॉक्टर के पास लेके जाओ। कोई था ही नहीं। तुम तो कितने लकी हो, तुम्हारी माँ है तुम्हारे साथ जो इतनी मेहनत कर रही है, तुम्हें दोनों का प्यार दे रही है, तुम्हारी माँ का और तुम्हारे पिता का। इतनी मेहनत कर रही है, इतनी चोटें खा रही है ताकि तुम रोटी खा सको, ताकि तुम्हें अच्छी जिंदगी मिले।
है ना? आप ठीक बोल रहे हो आंटी। मैंने मेरी माँ को बहुत बुरा भला कहा है, दुखी कर दिया है उसे। तो अब तुम्हें पता है ना तुम्हारी माँ के साथ कैसे रहना है। हाँ। गोपिका आंटी ने मना किया था आपको बताने के लिए। जब मैंने देखा कि आप गोपिका आंटी की हड्डियां तोड़ने वाले हो तो मैं यहाँ आ गया। प्लीज माँ, गोपिका आंटी को मत मारो। वो चूहिया की हिम्मत कैसे हुई मारे घर में घुस के मारे छोरे से बात करने की? अरे छोड़ूंगी ना उसे मैं। सॉरी गोपिका आंटी, मेरी वजह से माँ और गुस्सा हो गई। गोपिका, तुम रेफरी को बोलो कि तुम नहीं लड़ोगी। तुमने जो साबित करना कर दिया। जाओ गोपिका। अभी अटैक और डिफेंस की गेम नहीं रही, वो मारने पे उतर आई है। चलो खेल शुरू करो। कोई मैच तो नहीं होगा। बंद कर सारा ये मैच। नहीं खेलेंगे गोपिका अभी यहाँ पे। तू कौन है? उसका भाई हूँ। निकल, साफ जाओ। मैं तैयार हूँ। गोपिका, पक्का खेलेगी? तुम्हारे घर आई थी ना हमारे बेटे से मिलने। अब थारे को मैं ना छोड़ूंगी। ताकत नहीं मुझ में। आज की हमारी विजेता, जिसने इतने सालों में पहली बार हथौड़े को मार दी है, गोपिका।
कौन कहता है औरतें सिर्फ घर का काम करने के लिए बनी है? अगर वो ठान ले तो पूरी दुनिया फतेह कर सकती है। जो काम मर्द नहीं कर पाए वो आज गोपिका ने कर दिखाया। जोरदार तालियां। अरे सॉलिड है तेरी बीवी, इसने तो कमाल कर दिया। हाँ गोपिका, हमने कर दिखाया। अब जल्दी लॉयर को कह के आपकी बेल हो जाएगी और घर की नीलामी भी रुक जाएगी। हमने नहीं गोपिका, सिर्फ तुमने कर दिखाया है। वकील शकील बात की बात है, जमानत जब होगी तब होगी। अभी वापस चलो। चलो। गोपिका, तुम्हें बहुत चोटें आई हैं। चलो घर चलते हैं, मलहम पट्टी करते हैं। ये कोमल जी कहाँ गई? माँ जी आप चलिए, मैं 2 मिनट में आई। हाँ। हाय गोपिका आंटी। आप मैं जानबूझ के हारी ना? क्यों? क्योंकि आज है ना, मैं हार के भी जीत गई हूँ गोपिका। तूने हमारा परिवार बचाया, मैं थारा परिवार कैसे भी करने देती। आप मैच हार गए, सब आपका मजाक उड़ाएंगे। लोगों का क्या है, वो आज हंसेंगे, कल 2-3 को पीट के मारूंगी ना, तुम्हारे डर से हमारी भाई भाई भी करेंगे। आज मैंने तेरे को हरा दिया होता ना, तो आज हार के मन में जो खुशी मिली है ना, वो मन में ना मिली। और तूने जो किया है ना, उससे साबित होता है हम औरतें हैं ना, खुद का परिवार बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मैं चलती हूँ, बहुत काम है, वो लॉयर भी ढूंढना है। हाँ? छोरी, गले तो मिलती जा। तारे से एक रिक्वेस्ट करनी है। रिक्वेस्ट? 1 नहीं 100 कीजिए, हक से कोमल जी। बेन, यही रिक्वेस्ट करनी थी तारे से। फिर कभी मिलना हुआ ना, तुम्हारे को बैंड बुलाना अच्छा लगता है। अपना ख्याल रखना। और मम्मी को तंग मत करना। हाँ। ओके? प्रॉमिस? प्रॉमिस। हाथ करो मम्मी को। जय श्री कृष्ण।
आज हमारे राम और सीता का वनवास समाप्त हुआ है। आज जो कुछ भी हुआ है वो गोपिका के साहस की वजह से हुआ है। तुम दोनों ऐसे ही खुश रहो। अंदर आओ। आशीर्वाद। अब सक्षम तो बेल पे बाहर आ गए, पर नीलामी का क्या? लॉयर को फोन करके कुछ दिनों के लिए मैंने रुकवा दिया है। मुन्ना, मुन्ना क्या कर रहा है तू? अरे वो पहलवान ने कहीं बापू को तो नहीं धो दिया? इतना गुस्सा काय को? पहलवान ने नहीं, तेरे बापू ने खुद अपने आप को धो दिया। नहीं मुन्ना, तुझे मेरी कसम। नहीं मुन्ना, नहीं मुन्ना, शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। आज मेरा प्यार मेरे बदले के रास्ते में आ गया माँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं हंसूं या रोऊं, दुख मनाऊं या खुश हूं। मेरे प्यार ने आज मुझसे सब छीन लिया। मेरे बाप का कातिल जेल के बाहर है, घर को नीलाम नहीं कर सकता। मेरी बहन मेरे साथ नहीं है। आज वो सब खुशी मना रहे होंगे, मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे।